और उसे नदी में कूदवा दिया। अब कन्हैया वापिस लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि जो नदी में कालिया नाग रहता है वो कन्हैया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शीला, ललता, विशाखा, राधा, सभी बहनें, नंद बाबा, रोहिणी और यशोदा मैया, सभी ग्वालवाल, सभी गोपियां यमुना जी के किनारे आ जाती हैं। यशोदा का तो रो रो के हाल बुरा हो गया। और जो जैसे ही भगवान कन्हैया यमुना में पहुंचे तो कालिया नाग की दो पत्नियां थीं। पत्नियां दोनों सो रही थीं और पत्नियां जाग रही थीं, कालिया नाग सो रहा था। और जब दोनों पत्नियों ने कालिया नाग को देखा तो जवाब दिया आपस में कि देख तो कितना सुंदर लाला है, न जाने कौन सी मैया को जी बेटा है। और मुझे लगता है कि बहन इसका काल खींच कर लाया है। अगर अपने पति किसी भी तरह से जाग गए तो एक ही फुसकार में जाके हड्डियों का ढांच इकट्ठा हो जाएगा। बहन ऐसा कर किसी भी तरह से जब बालक को समझाए कि भेज दे। और देख देखने में कितना सुंदर है। सो जब बुदबुदाने की आवाज गई कन्हैया के कानों में, सो एकदम से कन्हैया बोले, ए नागिनिया, ये घुसपुस हमें पसंद नहीं है, जो भी कहना है खुल के कहो, क्या कहती हो। सो एक नागिनी बोली, लाला मैं तेरे भले की कह रही, तू जहाँ से चलो जा। अगर मेरा पति जाग गया तो तेरा पता ही नहीं पड़ेगा कि तू कहाँ था, कहाँ से आया। उन्होंने कहा, तुझे अपने पति पर इतना बड़ा नाज है तो अपने पति को जगा दो। और इतना कह करके उसने तो नहीं जगाया। तब तक भगवान कन्हैया ने उसकी दुम को दबा दिया। दुम किसे कहते हैं? पूंछ को। तुमको जैसे ही पूंछ को दबाया तो तुमने प्रैक्टिकल किया होगा, जब हम और तुम कहीं जाए सर्प मिल जाए, धोखे से अगर उस पर पैर पड़ जाए तो उल्टी फुसकार मारता है। और जैसे ही पूंछ को दबाया तो एकदम से उठ करके खड़ा हो गया, कन्हैया के चारों तरफ लिपट गया। कन्हैया ने कहा, जो तो हमसे ही लिपटे को अब क्या करें हम। तो जैसे ही कन्हैया से लिपटा, कन्हैया ने अपने शरीर को किया गरम। और सर्प को जब अग्नि लगी तो वो धीरे धीरे छूटने लगा। और जब छूटा तो चचराने की आवाज पहुंची नागिनियों के कानों में। सोई नागिनियां बोली, देख ले हमने कही कि जब भेज दे, हमें जमाना बता जब बाई लला की पसुरियां चटके रही। तो एक दूसरी बोली कि ना, हमें का शंका लग रही है। कैसी? कि जब लला की पसुरियां ना चटक रही हैं, अपने ही दोनों बहनों के बिछिया उतरे। सो एकदम से दोनों नागिनियां भागी। और इधर कन्हैया ने क्या किया कि घबरा के काली दूरी हुआ और त्यों ही मोहन ने पार किया। और झटके से तो सारे यमुना का पानी लाल हो जाता है। अब भगवान कन्हैया को फनो पकड़े खड़े हैं, फन नहीं छोड़ा क्योंकि ये मार न दे। वैसे भी जब घर पर कहीं सर्प निकले आए और मारे तो जो बुजुर्ग लोग होते क्या कहते, लला जाको मोह को चिंता मोह जो मोह न मार दे। तो कन्हैया ने फन नहीं छोड़ा और सोई नागिनी आएगी। नागिनियों ने देखा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, हाथ जोड़े दोनों ने और कहा कि हे प्रभु, हम समझ नहीं पाए कि इस भूतल पर अवतार हो चुका है। ऐसा करो, मेरे पति को क्षमा कर दो, जो कुछ भी गलती हुई हो वो क्षमा कर दो।
मैं माफी चाहती हूँ। देखो हम तामसी संतान हैं और अगर इनको कुछ हो गया तो हमारा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। देखो वो तो नागिन वाली बात थी। और वैसे भी तुम्हारे साथ का ही इंसान अगर बिछड़ जाए तो लगता है कुछ दिखाई नहीं देता है और आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। नागिनियां बोलनी अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। कहने लगी कि तामसी जी बहू में स्वामी और तुमको जवाब दिया मेरे पति को क्षमा कर दो। और मेरे श्रोतागण बंधुओं इधर तब भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे लेकिन एक शर्त है। कौन सी? इस कालिदास से कहो कि अपने पति से एक हमारी छोटी सी गेंद होगी उसको लेके आए, 2 छपरिया फूल लेके आए और मुझे यमुना मैया सर पर बिठा के पार करके आए। सोई कालिया नाग बोलो देखो हम गेंद ले आएंगे फूल ले आएंगे मगर तुम्हें सर पे बैठा के यमुना पार छोड़ के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा सौतेला भाई है गरुड़, वो हमको मार देगा। क्यों? जो गरुड़ का सौतेला भाई था वो रहता था रमणक द्वीप पर। क्यों मार देगा? तो जो तूने जरूर कुछ किया होगा। हाँ हमसे गलती हुई है। कौन सी? मैंने उसके साथ दगाबाजी की है। कैसी? देखो कालिया नाग की माँ का नाम था काद्रू और गरुड़ की माँ का नाम था बिंता। दोनों सौता में हो गई बहस। काद्रू कह रही थी कि भगवान के रथ के पहिया काले होते हैं, बिंता बोली सफेद होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अगर रथ के पहिया सफेद निकले तो तू रानी बनेगी, काल निकले तो मैं दासी बनूंगी। ये बहस हो गई। और जैसे ही सुबह भगवान का रथ आया तो सबसे पहले भाग्य काद्रू ने देख लिया भगवान के रथ के पहिए निकले सफेद। सोचने लगी अब हम दासी बनना पड़ेगा। तो जाने अपने बेटा कालिया नाग से कहा कि जितने तेरे संग के नाग हों सबे लिवाला और भगवान के रथ के पहिया से चिपट जाओ। सोचे सफेदी जगह पे काले है जाएंगे। चिपट गया और अब भाग के गई। बोली चलो बहन अब तो भगवान का बहाना आ गया होगा, चलो देखते हैं। जब आए तो भगवान के रथ के पहिए काले निकले। दगाबाजी से उसको दासी बना दिया। जब ये बात कालिया नाग की चाल पट्टी गरुड़ को मालूम पड़ी तो वो इसे मारने के लिए तैयार हो गई। ये छिप करके कालिया नाग काली देह में रहने लगा। तो भगवान कन्हैया ने ये कहा कि तू घबरा मत, तेरे सर पर जब हमारा गरुड़ हमारा वाहन है, तेरे सर पर जब वो पग चिन्ह देखेगा ना गरुड़ तो तुझसे कुछ नहीं कहेगा और तू रमणक द्वीप पर ही निवास करना।
एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे मिलकर। बड़े ही मन से बोलेंगे। देखो जिस प्रकार से तुम पूजा करते हो ना, पूजा भगवान की या बजरंगबली किसी की भी मान लीजिए XYZ, पूजा जब तुम करते हो तो मर्जी भगवान की है तुम्हें फल दे या न दे, लेकिन आपकी केवल अर्जी होती है। तो हम भी आपसे अर्जी ही लगा रहे हैं। आज छठवां दिन है, आज छठवां दिन है और आपसे अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन मर्जी आपकी है क्या करोगे। मगर फिर हमारा आपसे कहना है कि बड़े ही मीठी मीठे सुरों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे। गोपियां कहती हैं भगवान कन्हैया के बारे में, जिस वक्त कन्हैया मथुरा नगरी के लिए गए थे, कि हमको गए क्यों भूले कान्हा मथुरा जाके। हमको गए हमको गए भूले कान्हा। राधा रानी कहती है कि हे कन्हैया, अरे तेरे लिए ऐसा कौन सा काम था जो मैंने किया नहीं था। राधा रानी ने कभी जीवन में ये सोचा ही नहीं था कि एक दिन ये हमको छोड़ के चले जाएंगे।